अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, करामात खुदाबंदी में आपका खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मूर्तियों को तोड़ा तो उन्हें आग में झोंका गया। तो नाजरीन चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के पैगंबर और खलील हैं, उन्होंने जब अपने दौर में तबलीग की शुरुआत की तो उस वक्त लोग मूर्तियों को ही खुदा समझते थे और बुत परस्ती में लगे रहते थे। तो एक वक्त ऐसा हुआ कि कबीले के सभी लोग एक मेले में चले गए। तभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस कबीले के बड़े बुत खाने में गए जहाँ बहुत सारे बुत थे और उनको बहुत सारी मिठाइयाँ चढ़ाई गई थी। तो आपने कहा कि तुम इन्हें खाते क्यों नहीं और मुझसे बात क्यों नहीं करते? तो उन बेजान बुतों से कोई आवाज़ नहीं आई। तो आपने एक हथौड़ा लेकर सारे बूतों को तोड़ डाली, किसी के गर्दन तोड़े तो किसी की टांगे, और एक बड़े बूत को छोड़ दिया और हथौड़ा उस बड़े बूत के कांधे पे रख दिए, जिससे ऐसा लग रहा था कि उस बड़े मूर्ति ने ही गुस्सा होकर सभी छोटे मूर्तियों को तोड़ डाला है और वहां से चले गए। जब तभी लोग मेले से लौटे तो ये बात फैल गई कि सारी बूतों को तोड़ दिया गया है। कोई कहने लगा कि बड़े देवता नाराज हो गए हैं और कोई कुछ कहने लगा। तभी किसी ने कहा कि वह एक ही शख्स है जो हमारे बुतों को बुरा बोलता है, ये काम उसी इब्राहिम का है। सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर गए और उनके अब्बू से शिकायत की और ये बात वहाँ के बादशाह नमरूद के पास पहुँची। तो बादशाह नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलवाया और बहस होने लगा। नमरूद बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो आपने कहा कि तुम अल्लाह के सिवा इन गूंगे बहरे बुतों की पूजा करके बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो। तो नमरूद बोला कि बता तेरे अल्लाह की शान क्या है? तो आपने कहा कि मौत देने वाला व जिंदगी बख्शने वाला अल्लाह है। तभी नमरूद ने जल्लाद बुलवाए और एक बेकसूर को कत्ल करा दिया और एक कैदी जिसे सजाए मौत मिली थी उसे रिहा कर दिया और बोला कि देखो मैंने भी मौत दी और जिंदगी बख्शी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बात समझ में आ गई कि नमरूद को कैसे समझाना है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह सूरज को पूरब से लाके और पश्चिम की जानिब भेज देता है, तो तुम पश्चिम की जानिब से लाके पूरब की जानिब भेज दो। इस बात से नमरूद चुप रह गया, कुछ ना बोल सका और हुक्म दिया कि कबीले की सारी लकड़ियों को इकट्ठा करो और उनमें आग लगाओ और इब्राहिम को उसमें झोंक दिया जाए। नमरूद ने सारी लकड़ियों को इकट्ठा करवाया और उनमें आग लगवा दी। जब आग की शोले आसमान से बात करने लगी तब नमरूद ने हुक्म किया कि इब्राहिम को जिंदा इस आग में फेंक दिया जाए। तो आपको आग में डाल दिया गया। तभी अल्लाह के हुक्म से आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को थोड़ा भी जला ना पाई और आपके लिए ठंडी हो गई। आपके लिए वो आग एक राहत वाली जगह हो गई और आग 7 दिनों तक जलती रही और आप 7 दिनों तक उसी आग में रहें। फिर जब आप सही सलामत निकले तो ये देखकर लोगों का होश उड़ गया और अल्लाह की शान लोगों ने देखा। फिर धीरे धीरे करके सभी मुसलमान होने लगे, कलमा पढ़ लिए। मेरे अजीज मोहतरम, ये वाक़या कुरान से साबित है, लेकिन कुछ हमारे नौजवान ऐसे भी हैं जो साइंस में ऐसे मशगूल हैं कि वो अपना ईमान खो दिए हैं और अल्लाह माफ़ करे वो कहते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि आग में इंसान न जले? तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी चंद रोज की साइंस ऐसा केमिकल खोज सकती है जिसे कपड़ों पे लगा दो तो आग न जलाए। तो जिसने उस केमिकल को बनाया उसके कुदरत पे शक क्यों करते हो?